हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अपडेट दिया गया है डीआरडीओ द्वारा, जहां पर डीआरडीओ ने तपस यूएवी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है ट्राई सर्विसेज टीम को, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों से ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। और ये डेमोन्स्ट्रेशन एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा में दिया गया 27 जून 2023 को। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था ये 200th फ्लाइट भी थी तपस यूएवी की, और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया कि तपस यूएवी जो है इसने डेवलपमेंटल ट्रायल्स ख़त्म कर लिए हैं और अब यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स के लिए ये तैयार है। तो इस चीज़ के लिए एचएएल द्वारा एयरफ्रेम बनाए जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि करीबन 6 एयरफ्रेम बनाए जाएंगे यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स के लिए, और इन एयरफ्रेम्स को बनाने के लिए एडीई द्वारा एचएएल टेक्नीशियंस को ट्रेन किया जाएगा, पहले 2 यूनिट्स को असेंबल करने के लिए या फिर इंटीग्रेट करने के लिए, और उसके बाद जो प्रोडक्शन प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल है ये एडीई द्वारा देखा जाएगा, और ये 6 एयरफ्रेम यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स के लिए जाएंगे। तो कुछ ही दिनों पहले ही इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने मिलकर तपस बीएच का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट परफॉर्म किया था, जिसके अंतर्गत जो कंट्रोल्स हैं इस ड्रोन के ये ट्रांसफ़र किए गए थे लैंड बेस्ड कंट्रोल स्टेशन से शिप बेस्ड कंट्रोल स्टेशन पर, और इसमें इंडियन नेवी और डीआरडीओ दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन भी डेवलपमेंटल ट्रायल के अंतर्गत ही था, भले ही वहाँ पर इंडियन नेवी इन्वॉल्व थी, लेकिन अब यहाँ पर यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स होंगे जिसमें इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों इन ड्रोन्स के अपने हिसाब से ट्रायल्स करेंगे। बाकी ये ट्रायल्स कब तक ख़त्म होंगे, तो अगर हम यहाँ पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं तो ये मानकर चल सकते हैं कि ये ट्रायल्स करीबन 1 साल और लेंगे और 2024 तक इनको ख़त्म हो जाना चाहिए, जिसके बाद से इनका मास प्रोडक्शन स्टार्ट होना चाहिए, जो कि एचएएल द्वारा करा जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि 76 तपस बीएच ड्रोन्स जो हैं इंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें से मैक्सिमम नंबर इंडियन आर्मी के पास जाएंगे जो कि 60 के अराउंड होंगे, वहीं पर 12 जो हैं ये इंडियन एयरफोर्स के पास जाएंगे और 4 जो हैं ये इंडियन नेवी के पास जाएंगे। तो ये ड्रोन्स शुरुआत में खाली रिकॉग्निजेंस पर्पस के लिए ही यूज़ किए जाएंगे, इनको आर्म्ड नहीं किया जाएगा और ना ही उस चीज़ के लिए अभी तक इसकी टेस्टिंग करी गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस यूएवी की जो कैपेसिटी है ये 350 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने की है, लेकिन उसमें जो मैक्सिमम पेलोड है ये रिकॉग्निजेंस इक्विपमेंट्स का ही होगा। बाकी कहा यह जाता है कि 150 किलोग्राम के आसपास ये पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा, जिसमें ये अपने वेपन कैरी कर पाएगा। तो ये ड्रोन अटैक के लिए बनाया भी नहीं गया है, इसको मेनली रिकॉग्निजेंस पर्पस के लिए ही बनाया गया है। अगर आप इसे कंपेयर करना चाहें तो इन्हें जनरल एटॉमिक्स के MQ-1 प्रेडेटर या फिर ग्रे ईगल से कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखाई देगी। सर्विस सेलिंग ग्रे ईगल की 29,000 फीट है, तपस की आपको मिल जाती है 28,000 फीट के अराउंड की। एंड्योरेंस में यहाँ पर डिफरेंस है, एंड्योरेंस जो ग्रे ईगल का है ये 25 आवर्स तक का है, वहीं पर तपस का अभी तक 18 आवर्स तक टेस्ट किया गया है। गोल यहाँ पर 24 आवर्स का था, पर 18 आवर्स भी सफिशिएंट है। वहीं पर कैपेसिटी की बात करें तो रुस्तम में आपको 350 किलोग्राम का मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है, और ये चीज़ प्रेडेटर में आपको 360 किलोग्राम के मिल जाती है, जिसमें 10 किलो का डिफरेंस है। बाकी रुस्तम में भी आपको सेटकॉम मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको जो रेंज है ये इजीली थाउजेंड्स में मिल जाएगी। वहीं पर इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है ये 200 से 250 किलोमीटर पर आवर के आसपास की होगी। तो ये अपनी कैटेगरी में काफ़ी डिसेंट ड्रोन है। परेशानी तब आती है जब यहाँ पर लोग इसको दूसरी कैटेगरी के ड्रोन से कंपेयर करना चालू कर देते हैं, जिसके अंतर्गत इसको MQ-9 से भी कंपेयर कर दिया जाता है, और हेरॉन TP या फिर IAI ईटन से भी कंपेयर कर दिया जाता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी बड़े ड्रोन है, और वहाँ पर आपको रेंज, एंड्योरेंस, स्पीड, पेलोड कैपेसिटी सब ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ तपस बीएच एक मेल यूएवी है, हेल यूएवी नहीं है। तो ये जो 28,000 फीट की सर्विस सेलिंग है ये एक्चुअली डिसेंट है। तो डेफिनेटली तपस बीएच को बनाने में समय ज़्यादा लगा। अगर आप इसे MQ-1 से कंपेयर करेंगे, जिससे इसकी कैपेबिलिटी को एक्चुअली कंपेयर किया जा सकता है, तो जो प्रेडेटर वर्जन है ये 1995 से USAF की सर्विस में फ्लाई कर रहा है। उसके कंपैरिजन में हम अपने तपस को 2025 तक की सर्विस में इंडक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर 30 इयर्स का डिफरेंस है, पर ये चीज़ हम आपको बता दें कि भले 30 इयर्स का डिफरेंस है, रेलेवेंस ख़त्म नहीं हुआ है इन ड्रोन्स का। इवन जो MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन है, जो कि MQ-1 प्रेडेटर का ही एक वेरिएंट है, ये 2009 से ही US आर्मी की सर्विस में है।
तो हमें अब अपना फोकस यहाँ पर चेंज करना चाहिए और हेल UAV पर काम करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने MQ-9 ड्रोन्स को तो ज़रूर ले लिया है, पर वो ड्रोन प्योरली हेल कैटेगरी का नहीं है। RQ-4 जैसे ड्रोन्स को आप हेल कैटेगरी का ड्रोन कह सकते हैं। MQ-9 ऑलमोस्ट हेल कैटेगरी के एल्टीट्यूड पर जा सकता है, पर वो हेल कैटेगरी का ड्रोन नहीं है। तो हमें जेट पार्ट UAV पर काम करना चाहिए, जो कि हाई स्पीड, हाई एल्टीट्यूड फ्लाई करने में सक्षम हो ज़्यादा लंबे समय के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।